संत महात्मा गण कहते हैं कि हम आपके अंदर में 5 केंद्र होते हैं, याद रखिएगा। अब 5 केंद्रों से 5 तरह की आवाज होती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रथम केंद्र का आवाज भारी भरकम हुआ करता है, कभी कभी मन लगता है, कभी कभी सुनने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि भारी भरकम होने के नाते परेशानी तो होती अवश्य है, लेकिन ज्यों ज्यों साधक साधना करता है, ऊपर की तरफ तरक्की करता है, धीरे धीरे महीन की आवाज की पकड़ होती है। और जब महीन आवाज को पकड़ते आता है, तब मन जब उसमें मुदित होता है, आनंदित होता है, तब मन उधर से लौटने का मन नहीं करता। इसलिए प्रयास कीजिएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर के शब्दों को सुनेगा, तो संत महात्मा गण कहते हैं अनहद जब सुनते हैं, उनकी कोई सीमा तो है नहीं, सुनते सुनते वही अनहद शब्द हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बजती है 5 नौबतें, सुने एक एक को, और प्रत्येक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। प्रत्येक केंद्रों में शब्द है, लेकिन याद रखिएगा खोजना क्या है, का प्रत्येक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। चढ़ो और खोजो, जो चढ़ेगा वही खोजेगा, और जो चढ़ेगा नहीं तो वो क्या खोजेगा। संत महात्मा कौन चढ़ेगा, भाई जिनकी सूरत ऊपर चढ़ेगी वही तो खोज पाएंगे, और जिनकी सूरत नीचे गिरी रहेगी वो क्या खोज पाएंगे। इसलिए प्रयास की जीवन में अपने सूरत को ऊपर उठाने के लिए। ऊपर सूरत कैसे उठेगा, संत महात्मा गण कहते हैं ऊपर सूरत उठती है किसके कृपा से, गुरु कृपा से। कहा बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी श्रुति आई यम फांसी, ऐन सुधि आपनी नासी। हमारी सूरत संसार में फंसी हुई है, प्रार्थना कीजिए परम पूज्य गुरुदेव से, और प्रार्थना करके अपनी सूरत जो फंसी हुई है, इस फंसी सूरत को निकाल करके बाहर कीजिए, तब आप खोज सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी प्रार्थना करते थे, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सद्गुण की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना, साधन भजन हीन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। हम आपके अंदर पापों का संस्कार अवश्य है, पापों का संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। इतना कहने के बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है, तब गुरु को कुछ तो कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, याद दिलाइए उनको कि आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु कि पतितों को तारने का, इसलिए उस पतितों को तारने वाले प्रतिज्ञा को याद करके मुझे तार दीजिए। तुम्हारो विरध है गुरुपति तन को तारन, अपन विरध राखी में ही निभाना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हे गुरुदेव आपने प्रतिज्ञा की है पतितों को उद्धार करेंगे, इस प्रतिज्ञा को याद करते हुए प्रभु इस तुक्ष को उद्धार करने की कृपा करेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं लगिए, और जब लगेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि यह लोग कौन पूछे, तीनों लोगों में आपका डंका बजेगा। तो मैं कह रहा था कि प्रत्येक केंद्रों से शब्द आता है, इसलिए ये गुरु की कृपा से सुनेंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए उनके आज्ञा के अनुसार चलिए। क्या उनकी आज्ञा है, तो उन्होंने कहा है गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बेने कछु हो पाए हो। गुरु की भक्ति भी चाहिए और साधुओं की सेवा चाहिए। जब तक गुरु की भक्ति नहीं, भक्ति कैसे, स्तुति विनती कर रहे हैं, मैं देखता हूं कभी कभी स्तुति विनती कर रहे हैं, कहीं कहीं मन को घुमा रहे हैं, ये मत समझिएगा पता नहीं चलता। संत महात्मा गण कहते हैं कि स्तुति विनती किस तरह होनी चाहिए। हम जब भगवान की स्तुति करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, भगले भगवान को हम नहीं देख रहे, गुरु को देख रहे हैं हम प्रत्यक्ष, गुरु को सन्मुख रख करके स्तुति कीजिए, भगवान की स्तुति हो जाएगी। इसलिए दूसरी बात, संत की स्तुति हम लोग करते हैं, जितने संतों का नाम लिया जाता है उन संतों का जीवन में भीतर से ख्याल होना चाहिए। जब भीतर से ख्याल होगा तब संत की स्तुति, और गुरु की जब स्तुति करते हैं तो सदैव याद रखिएगा गुरु का मूर्ति सामने होना चाहिए, उनका ख्याल जब तक तब तक होती रहनी चाहिए। इस प्रकार से जब करेंगे तब आपके जीवन में रंग लाएगा, और जब रंग आएगा तो याद रखिएगा तब संसार का रंग आपको क्या बिगाड़ सकता है। भीतर का रंग जब तक नहीं रंगे तब तक संसार का रंग तो हावी होगा ही,
और भीतर का रंग जब रंग जाएगा तो संसार का कोई भी रंग आपको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे गुरु भाई ने कहा, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जिनकी दृष्टि कछुवी की तरह हो जाएगी, उनको संसार का जंजाल क्या बिगाड़ सकता है भाई। तो कछुवी की दृष्टि बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, प्रीति बढ़ाइए। प्रीति नहीं बढ़ेगी तो कहाँ होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, प्रीति कैसे बढ़ेगी। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, ध्यान करने जब बैठते थे तो कभी कभी कहते, आह कितना सुंदर सुख है। तो उनके एक भिक्षु कहते हैं कि बंदे, ये अपने परिवार को कभी कभी याद करते और कहते, आह कितना सुंदर सुख है। बुलाया गया, कहा क्या तुम अपने परिवार को याद करके बोलते हो। कहा भगवान, अगर संसार में सुख होता तो वहां तक कभी आता ही नहीं प्रभु। ये भीतर का सुख है, इसीलिए आ जाता है कभी कभी। इसलिए भगवान बुद्ध के पास जितनी सुविधाएं थी, संसार के किसी के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। यहां तक हम आप लोग जानते हैं कि द्वारिकाधीश के पास 16,108 पटरानियां थी, लेकिन भगवान बुद्ध के पास 46,000 दास दासियां थी। इतने लोग सेवा में लगे हुए थे। द्वारिकाधीश के पास तो एक द्वारिकाधीश था, एक द्वारिका था, और उनके पास 6 ऋतुओं के अनुकूल 6 तरह का मकान था। विचार करके देखिए, इतनी सारी सुविधाओं को त्याग करके जब उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, तो सोचिए कि जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है वही संत होते हैं, और उन्हीं का आवागमन मिटता है और उन्हीं को मुक्ति मिलती है। बाकियों को मुक्ति भी नहीं मिलती, वो भटकते फिरते रहते। इसलिए कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में रास्ता जानिए। रास्ता कहाँ है? का रास्ता सरग में, दिलवर पे जाने के लिए ये जुक्ति बताने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम हुई। शंकर के समान अगर कोई व्यक्ति हो जाए तब भी हम आपका दुखों का दूर नहीं होगा। इसलिए जुक्ति जान करके मनोयोग पूर्वक ध्यान साधना करते रहिए।